Assalamualaikum everyone. Welcome to Sapiens Consulting Private Limited. एससीपी के ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना, जिनको समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एससीपी? Why SAP is necessary for professional accountants, finance and MBA, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा और इसके जो बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Sapient Consulting, we are associated with SAP partner. We provide international standardized industry-based SAP ERP professional management training and global certifications. इसके अलावा हमारे और भी डोमेन है और अपनी जो हमारी प्रोफाइल है वो मैं आपको इंशाल्लाह आफ्टर क्लास ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। एसपी बेसिकली एक जर्मन सॉफ्टवेयर है और एससीपी जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी भी है। ये एससीपी का जो सॉफ्टवेयर है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ईआरपी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हमारी जो प्रोफाइल है इसमें काफ़ी ऑफिशियल्स पर्सनैलिटी इन्वॉल्व हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं, जिनका माशा से पाकिस्तान, अमेरिका, गल्फ, मिडल ईस्ट, यूके और कनाडा में काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस है। We have performed a lot of projects in domestic and countries. और ये हमारी ट्रेनिंग सेक्शन है जिसमें SAP ABAP S/4HANA क्लाउड 2023 वर्जन और जो डिफरेंट कोर मॉड्यूल्स हैं उसकी हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। SAP एंड बिजनेस ऑटोमेशन सॉल्यूशंस में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस हैं, जिसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर और EMR सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके अलावा BA1, S/4HANA, अरीबा, इस तरह के जो भी इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट आती है उसके मुताबिक हम जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। कंसल्टिंग में हमारे पास आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, HR रिक्रूटमेंट है, ऑडिट, टैक्सेशन, project management training, legal advisor for new business development in Pakistan and abroad. अच्छा, SCP के हवाले से आप कुछ चीज़ें इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें। SCP SE is a German multinational software company based in Warsaw, Germany, founded in 1972. SAP stands for System Application and Products in Data Processing. SAP is the market leader in ERP software and helps companies of all sizes. SAP is world's preeminent and largest producer of ERP enterprise resource planning application software for centralized data management and improving business processes. आप ये देखेंगे दुनिया के जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन तमाम में SAP ही यूज हो रहा है। ये बेसिकली जो डेटा को सेंट्राइज उसको प्रॉपर मैनेज किया जाता है। तो आप सबके पास एक डायरी होनी चाहिए और उसमें जो टेक्निकल पार्ट्स जो मैं आपसे कह रहा था आप उसको नोट डाउन करें और उसकी फिर लॉजिक भी आपने मुझसे एक्सप्लेन भी करवानी है और मुझसे पूछनी भी है और खुद भी आपने एक्सप्लेन करनी है। ओके, अच्छा, व्हाट इज S/4HANA? जैसे कि आपको मालूम है कि इस टाइम जो है करंटली S/4HANA की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में और S/4HANA जो है ये जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं जिसमें फाइनेंस है, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सप्लाई चेन, मोर लाइन ऑफ बिजनेस, तमाम डिपार्टमेंट्स को कवर करते हैं। S/4HANA से क्या बनता है? HANA mean हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक अप्लायंसेस। एसपी के जितने भी वर्जन हैं उसमें जो HANA है ये सबसे टॉप पे है।
एक तो इसका जो डेटाबेस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये कम्प्लीटली क्लाउड बेस के ऊपर मुनसर करता है। और ये फोर्थ जनरेशन, जो आईटी में अगर आप देखें ना, जो बिजनेस के डेवलपमेंट में फोर्थ जनरेशन में फोर्थ लेवल ऑफ बिजनेस सूट पे इसको डिजाइन किया गया है, तभी इसका नाम है एस्प्रो खाना। अच्छा, और इसके अंदर 2023 में इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया गया है, एआई को भी इसमें यूज़ किया गया है, मशीन लर्निंग को भी इसमें यूज़ किया गया है। अच्छा, इसके बाद आपका आता है एसएपी बिजनेस वन। बिजनेस वन जो है ये मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ईआरपी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका भी जो मैकेनिज्म सेम है, क्लाउड बेस के ऊपर इसको डिजाइन किया गया है। देखिए, एक आपका सर्वर होता है फिजिकली, जिसकी इंस्टॉलेशन की जाती है, जिसकी आप जो है उसको फिटिंग करते हो। बहुत सी इंडस्ट्रीज में जो सर्वर है वो आपका बड़े बड़े जो सिस्टम है उस पर डिज़ाइन किया, उस पर उसको डेवलप किया जाता है। लेकिन आजकल जो सर्वर्स हैं वो क्लाउड बेस के ऊपर हैं, और उसमें आपका कोई फिजिकल सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती। एसएपी अरीबा, देखिए जैसे आपको मालूम होगा, ये अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जाती हैं सप्लायर्स के ज़रिए, और उसमें डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं, कस्टमर्स भी होते हैं, वेंडर्स भी होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ज़रिए अपनी बिजनेस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एसएपी अरीबा जो है वो इन पार्टिकुलर बिजनेस के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें फिजिकल इन्वायरमेंट काफ़ी कम हो और इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट ज़्यादा हो। एसएपी जोल जो है ये एसएपी 2023 वर्जन है, एसएपी का लेटेस्ट वर्जन है, और इसमें एआई को पायलट के तौर पे इंगेज कर दिया गया है। जैसे कि आपने चैट जीपीटी देखा होगा, आप उसमें कोई भी चीज़ आप उसमें एंटर करते हैं तो फौरन उसकी काफ़ी डिटेल जो है आपको प्रेजेंट कर दी जाती है। तो आपको जैसे कि मालूम है कि करंटली एआई ने दुनिया में काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा के रखा हुआ है, और हर जगह पे एआई ने काफ़ी ज़्यादा अपनी एक इम्पोर्टेंस को गेड़ किया हुआ है। तो एसएपी ने एआई को अपनी सॉफ्टवेयर के साथ उसको कॉपाइलट के तौर पे इंगेज कर दिया है। जो भी बिजनेस की जो कंट्रोवर्शियल उसमें आती हैं उसको प्रॉपर सॉल्व करता है। बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं, 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की फ्यूचर जो प्लानिंग्स हैं, उसमें ये सबसे ज़्यादा ये एआई आपको एक अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के इश्यूज आते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज जो है उनका जो सेल्स वॉल्यूम काफ़ी डाउन हो जाते हैं, उनका प्रोडक्शन वॉल्यूम काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे में एआई जो है एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद एक अच्छी फोरकास्टिंग करते हैं, जिसके तहत इंडस्ट्री जो है अपनी ट्रांजेक्शन्स को, अपनी जो फैक्टर्स हैं उसको एडजस्ट करते हुए अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन को मेंटेन कर सकती है। अच्छा, यहाँ पे चूंकि तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सबके सब उसमें हैं कंसल्टेंट लेवल में, तो बीइंग अ कंसल्टेंट आपका जो इंडस्ट्री में जो रोल होगा उसको हम इसमें डिफाइन करेंगे। तो इसको हमने एक नाम दिया है एसएपी इम्प्लीमेंटेशन फेजेस। अच्छा, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे एसएपी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, फिर आप वहाँ पे क्या करेंगे? तो आपने वहाँ पे जाके उसकी मेंटेनेंस करनी होती है, बैक सपोर्ट प्रोवाइड करना होती है। इंडस्ट्री में जब भी आप एसएपी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो पहले फेज में आपका आता है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। फॉर एग्जांपल, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपने एसएपी को इम्प्लीमेंट करना है,
तो फेज वन में आप क्या करते हो, आप कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इंडस्ट्री का बिजनेस साइज देखते हैं, इंडस्ट्री के नेचर देखते हो, और इंडस्ट्री के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, और इंडस्ट्री का जो एरिया वो डिफाइन करते हैं, क्या डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल में है या मल्टीनेशनल में है, और उसके मुताबिक आप उसका बजट देखते हैं, आप उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देखते हैं, आप उसके नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स देखते हैं, देन आप उसके लिए एक अच्छा सा प्रोजेक्ट प्रिपरेशन प्लान आप उसके लिए डिफाइन करते हैं। सेकंड फेज में आपका आता है बिजनेस ब्लूप्रिंट। पहले में आपने प्रोजेक्ट प्लानिंग को डिफाइन किया। नेक्स्ट फेज आप क्या करते हैं, आप उसको एक जो होता है ना, फॉर एग्जांपल मैप, उसमें उसको डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप पहले उसकी प्लानिंग करते हैं कि भाई ये एरिया होगा, इसमें हमने इतने जो उसकी वो हैं स्टोरेज बनानी है, और फिर उसके बाद ये इसका डिज़ाइन होगा, ये इसका वो होगा, क्लैडिंग होगी, ये इसके ये डोर्स होंगी, और ये इसका फिटिंग होगा। तो उसके बाद फिर आप उसका एक 3D मैप बनाते हैं, जिसको नक्शा कहा जाता है ना, आप उसको बनाते हैं। तो जो मैप है वो आपका बिजनेस बिजनेस ब्लूप्रिंट कहलाते हैं। उसके बाद रियलाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन, जब आपने एक मैप बना दिया, उस मैप के बाद आप उसको बाकायदा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं फेज नंबर 3 में। फेज 4 में हम उसको इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है इंटरलिंक करना बाकी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। फेज 5 में क्या करते हो, आप उसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन से मुराद ये होती है कि जब भी कोई चीज़ गो लाइव होती है ना, यानी कि आपने गो लाइव करनी, उसको ऑफिशियली आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, उससे पहले आप उसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं कि उसमें कोई इश्यूज तो नहीं। गो लाइव का मतलब ये होता है कि आपने एसएपी को अपने क्लाइंट के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया है, और क्लाइंट जो है अपनी ऑफिशियल ट्रांजेक्शन भी पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यहाँ पे बेसिकली ये होती है कि आप ने जो भी लाइसेंस वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो उस लाइसेंस की बेस पे आप ये देखते हैं कि जो भी इसके डिपार्टमेंट्स में जो डेटाबेस है, क्या प्रॉपर वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसको आपने कैसे प्रॉपर मैनेज करने। यहाँ पे चूँकि आईटी के ऑफिशियल नहीं, आईटी के जो लोग हैं उनको मालूम होता है कि जब भी आप कोई चीज़ गो लाइव करते हैं, चाहे आपकी स्मॉल सॉफ्टवेयर हो या लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर हो, तो उसके बाद आप हमेशा अपने क्लाइंट, जिसमें क्लाइंट और सर्वर, उसको आपस में इंटरलिंक को मैनेज करते हैं, क्या इसमें कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हो। और उसके बाद फेज 8 में आप उसको लाइव सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कि पर ईयर में आती है। अच्छा, ये बेनिफिट्स और फीचर्स, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आप जब भी एसएपी की ट्रेनिंग, एसएपी बेसिकली एक बन चुकी है, एक डिमांड बन चुकी है, एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, और इसमें आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू अदर वन। 20,000 एसएपी पार्टनर्स इन वर्ल्ड आल्सो नीड एसएपी प्रोफेशनल कंसल्टेंट। दुनिया भर में एसएपी के 20,000 के करीब पार्टनर्स मौजूद हैं। As companies continue to adopt advanced technology, having SAP skills can help you adapt to the changing job market and stay ahead of the competition. देखिए, SAP हमेशा उसके लिए बेनिफिट है जो मैनेजमेंट लेवल की जॉब करना चाहते हैं, अकाउंटेंट की, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर की, ऑडिटर की, और टैक्स कंसल्टेंट, या जो भी मैनेजमेंट लेवल की जो जॉब्स आती है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसकी वजह यह है कि हर इंडस्ट्री में जो है टॉप मैनेजमेंट आपसे रिपोर्ट डिमांड करती है। तो आप अगर टॉप मैनेजमेंट को अच्छी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, तो वही आपके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के ज़रिए आपको आगे बढ़ने के चांसेस प्रोवाइड करती है।
SCP professionals can control, manage and monitor huge data without any discrepancies. आमतौर पर इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं वहाँ पे बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, बहुत से एरर्स आते हैं जिनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे एससीपी जो है आप एससीपी आपको फैसिलिटेट करती है जिसमें आपकी एरर्स नहीं आते, मिस्टेक्स बहुत कम होती हैं और आपकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती हैं। Accelerate business effective transactions in less time and reduce cost, automate transactions. चाहिए तो ऑलरेडी आपको बता दिया। अच्छा, एससीपी के मॉड्यूल्स में आपका फाइनेंस है, कंट्रोलिंग है, टीआर है और एचसीएम है, एमएम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन प्लानिंग, और ये दरमियान में जो है ये आपका टेक्निकल मॉड्यूल्स है और साइड्स में जो है ये आपके फंक्शनल मॉड्यूल्स आते हैं। तो ये एससीपी के कोर मॉड्यूल्स जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग और इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो कि सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट के लिए है। हमारी ट्रेनिंग के सबसे खास यूनिक पॉइंट ये है, इस ट्रेनिंग में हम लोगों ने जेडिस मॉड्यूल को भी ऐड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बिकम अकाउंटेंट और असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर, तो उसमें आपको आपकी जो जेडीज हैं, जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो क्या क्या होंगे, कैसे आपने परफॉर्म करनी है, वो सब हमने इसमें एडअप किया हुआ है। तो इसमें 14 के करीब जो जेडीज हैं आप इसमें सीखेंगे इंशाल्लाह। और पोस्ट एंट्रीज के अंदर इसके फर्दर इसके टाइप्स हैं, फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है जिसमें जीएल है, एआर एपी बैंक, फिक्स एसेट, टैक्स, पेरोल, कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, एमआरपी, एबीसी। और इसके अलावा नीचे देखें आप पॉइंट 10 गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, बजटिंग भी है, फोरकास्टिंग है, इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स प्रिपरेशन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एंड बिजनेस एनालिसिस, ऑडिट एश्योरेंस एंड रिपोर्ट्स। और ये आपका एक ईआरपी सिस्टम स्ट्रक्चर्स में मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि तमाम डिपार्टमेंट्स जो है एससीपी सर्वर के साथ इंटरलिंक है विद डबल हेडेड एरोज। डबल हेडेड एरोज का मतलब ये होता है कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट ने अपना डेटा एससीपी सर्वर सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है और जब सेल्स डिपार्टमेंट सर्वर सिस्टम से डेटा कलेक्ट करेगा, उस कलेक्टेड डेटा में तमाम डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। तो ये वो पॉइंट है, सेंट्रलाइज पॉइंट, जिसकी बिना पे एससीपी, एस4हाना और अरीबा को डिज़ाइन किया गया है। ओके, ताकि हर डिपार्टमेंट के पास बाकी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन हो और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन को इफेक्टिव एग्जीक्यूट कर सके। फॉर एग्जांपल, अच्छा मुझे आप तमाम ये बताएं कि क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से प्रोडक्शन कर सकते हैं? एवरीवन काइंडली मेंशन योर आंसर। नो सर। तमाम नो सर। ओके, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो अपनी मर्जी से प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फिर क्या करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सबसे पहले तो ये देखेगा भाई हमारे पास सेल्स वॉल्यूम कितने हैं, और सेल्स वॉल्यूम की बेस पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी प्रोडक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं कि हमने एक माह में 5 लाख या 10 लाख जितने भी यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चर करने हैं उसकी अपनी एक तरतीब बनाता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन कैसे कहाँ से लेगा? सर्वर सिस्टम से लेगा। ओके, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपना टारगेट बना दिया कि भाई हमने हर महीने जो है 5 लाख यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करना है। और आपको ये भी मालूम है कि कोई भी चीज़ की जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, उसके लिए आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। जल्दी से बताएं। Which department is responsible to provide raw material to production department? जल्दी से बताएं प्लीज। प्रोक्योरमेंट। अच्छा, एक ने कहा प्रोक्योरमेंट, इसके अलावा प्लीज। परचेजिंग डिपार्टमेंट या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। और इसके अलावा?
प्लीज ठीक है, मेंशन करते हैं, या बेशक गलती हो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप काइंडली अपना आंसर दें। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल हमेशा प्रोवाइड करता है स्टोर डिपार्टमेंट। ओके, अब स्टोर डिपार्टमेंट के पास रॉ मटेरियल कैसे आएगा, कोई बता सकते हैं? सर परचेज डिपार्टमेंट। वेरी गुड। स्टोर डिपार्टमेंट के पास जो रॉ मटेरियल है वो आएगा वेंडर की तरफ से, और वेंडर को ऑर्डर कौन प्लेस करेगा? परचेज डिपार्टमेंट। ओके, तो ये देखिए कि यहाँ पे जो हमने मेजर डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजैक्शन को हमने थोड़ा सा उसका एक मॉडल डिजाइन किया हुआ है। तो हर डिपार्टमेंट जो है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंक है। ओके, अब इन जो भी ट्रांजेक्शन, हर डिपार्टमेंट में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ करेगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट उन तमाम ट्रांजेक्शन की सुपरविजन करके उनके अप्रूवल करते हैं। उसके बाद हर डिपार्टमेंट अपनी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। ये यहाँ तक क्लियर? ओके, वन थिंग आई वांट टू शो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे ना मेरे पास काफ़ी जॉब्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आती रहती हैं। अच्छा, अब ये एक जॉब आई है, ये तो काफ़ी मतलब पुरानी है, वेब में आती रहती है, हेडरी पेजेस इस्लामाबाद में। असिस्टेंट मैनेजर एसएपी फिको। अब ये देखें वो क्या आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपसे क्या पूछा है? कॉन्फ़िगर एसएपी एस/4HANA फिको मॉड्यूल्स बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट। आपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के मुताबिक एसएपी एस/4HANA की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ये क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। तमाम स्टूडेंट्स अपनी डायरी पे इसको नोट करें, व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, उसके बाद है इम्प्लीमेंट। व्हाट इज इम्प्लीमेंटेशन? कॉन्फ़िगर भी करना और इम्प्लीमेंट भी करना। इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन एसएपी फिको फंक्शनैलिटीज इंक्लूडिंग जनरल लेजर, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, एसेट अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, कोपा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड इंटरनल ऑर्डर्स। अच्छा, उसके बाद है कोलैबोरेट विद बिजनेस स्टेक होल्डर्स टू गैदर रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइन सॉल्यूशन दैट अलाइन विद बिजनेस गोल। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे भी कंसल्टेंट का काम क्या होता है कि जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ मिलके एक प्लानिंग करना, स्ट्रेटजीज डेवलप करना कि भाई हम बिजनेस को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, या बिजनेस की बेटर मेट के लिए हम कौन कौन से स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Conduct system testing, user training, and support end users during implementation and post implementation phases। आमतौर पे मार्केट में माशाल्लाह से एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि एसएपी की यूजर लेवल ट्रेनिंग। लेकिन यूजर लेवल ट्रेनिंग जो है उसका एज इज कोई इतना खास बेनिफिट नहीं होता। वो बेसिकली आपके लिए एक डेटा एंट्री के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। अगर आप में से कोई भी डेटा एंट्री का काम करना चाहते हैं, उनके लिए यूजर लेवल की ट्रेनिंग बेस्ट है। Provide expertise in troubleshooting, resolving issues, and optimizing SAP FICO process। अब ट्रबल शूटिंग यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल की गई है, और आपको मालूम है कि ट्रबल शूटिंग हमेशा हम आईटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही वॉइस। बिल्कुल सर। यस सर, बस ट्रबल्स को फाइंड करने के लिए जी, सर। तो यहाँ पे ये देखें भाई, ट्रबल शूटिंग में हमारा क्या काम? ट्रबल शूटिंग में तो वो भी ट्रबल शूटिंग से मुराद ये होगी कि जो एरर्स आएंगे ना, तो आपने उन एरर्स को सॉल्व करने, assist in the development of documentation, training materials, and best practices related to SAP S/4HANA FICO। 3-4 साल का एक्सपीरियंस, और ये एजुकेशन एंड SAP सर्टिफाइड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये सेकंड मेरे पास एक और जॉब ऐड है, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। अब इसमें आप देखें, डेली प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन है, वेरीफाई इनवॉइसेस फ्रॉम रेलेवेंट डिपार्टमेंट बिफोर प्रोसेसिंग इन सिस्टम। जैसे कि मैंने अभी आपसे ये कहा था कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन तमाम डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजेक्शन है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट उनकी सुपरविजन करता है, अप्रूवल करता है। उसके बाद हर डिपार्टमेंट अपनी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपने तमाम डिपार्टमेंट्स की जो इन्वॉइसेस है, आप फिर उसको वेरीफाई करते हैं।
posting all type of invoices in SAP after matching with good receipt note and purchase order. वीकली वेंडर बैलेंसेस को आप देखते हैं, टैक्सेस इसमें इन्वॉल्व है, और posting of all expenses, monthly accrual for monthly financial closing etc. so on. तो इसमें भी आप देख लें, आपके पास क्या है, 3 साल का एक्सपीरियंस इन पेएबल, और ये जो है पेएबल अकाउंट्स पेएबल का एक पार्ट है। इससे पहले जो आपको मैंने जॉब ऐड बताया था वो था कंसल्टेंट लेवल का। ओके, अच्छा, तो इसमें हाँ ये आ गया, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज इंशाल्लाह हम पहला अपना इस पे काम स्टार्ट करेंगे एसएपी के ऊपर। कॉन्फ़िगर एसएपी एस/4HANA फिको मॉड्यूल्स बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट। ओके, इसको आज इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स कम टू एसएपी। अच्छा, ये है आपका एसएपी एस/4HANA 2023। आपको मालूम है कि मार्केट में बहुत से सर्विस मौजूद हैं, जैसे कि 21 एसएपी 2020, एसएपी 2021, एसएपी 2022, एसएपी 2023। एसएपी 2023 ये एसएपी का लेटेस्ट वर्जन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। वेलकम टू एसएपी एस/4HANA 2023, और ये इसका क्लाइंट है। ये इंशाल्लाह हम आप सबको हम इसको हम आप सबको ये सर्वर प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। ये ले, आपका लॉगिन हो गया। अब ये जो आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, इसको हम कहते हैं यूजर लेवल, यूजर फ्रंट एंड यूजर लेवल। इसमें क्या होता है, आपकी ट्रांजैक्शन पोस्ट की जाती हैं, इनवॉइसेस होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, और जितनी भी रिपोर्ट्स हैं आप यहाँ पे इसको जनरेट कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स सेगमेंट है, फिर उसके बाद ये आपका मटेरियल मैनेजमेंट आ गया, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस आ गया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन, ये सब आपके क्या हैं, मॉड्यूल्स हैं। और हर मॉड्यूल के अंदर डिपार्टमेंट है, और हर डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट है, और हर सब डिपार्टमेंट के अंदर ये जो डिफरेंट ट्रांजेक्शन है इसको हम परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से आप आते हो अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कंट्रोलिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको जैसे कि नाम से जाहिर है, जितने भी फाइनेंस के जो मैटर्स हैं आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसको लेके आते हैं। जो कॉस्ट के जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो आपकी कंप्लीट किस में आती है, कंट्रोलिंग में आती है। इसके अच्छा, पहले तो आपको दिखा दूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें आपके पास है डिफरेंट मॉड्यूल्स है, जिसमें जनरल लेजर है, अकाउंट्स पेएबल है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, अकाउंट्स पेएबल है, बैंक से फिक्स एसेट, इसके कोर डिपार्टमेंट्स हैं। कंट्रोलिंग में कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट सेंटर, टर्न ऑर्डर, एबीसी और पीसीसी प्रोडक्ट कॉस्ट, ये आपके कोर मॉड्यूल्स हैं। फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपके पास आता है एडवांस पेमेंट मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट, और उसके बाद बिल डायरेक्ट, कैश एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट, कलेक्शन मैनेजमेंट, डिस्प्यूट मैनेजमेंट, इन हाउस कैश, बैंक कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेजरी TRM, इसको आप कहते हैं ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, अब बैक एंड पे आने के लिए SPRO, IMG, ये जो फेस है इसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेस, SAP कस्टमाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन गाइड। अब इसमें क्या होते हैं, देखें, आप समझे एक चीज बताएं, आप जिस कंपनी में जाते हो या जिस कंपनी में आपने SAP को इम्प्लीमेंट करना है, उस कंपनी की कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो डेफिनेटली हो कि भाई कंपनी क्या है, कंपनी कौन सी है, कहाँ पे मौजूद है, कितने डिपार्टमेंट से, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपके पास लाजमी होगी। और दूसरा मुझे ये बताएं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना कंपनी की इंफॉर्मेशन को ऐड अप किए बिना
आप यहाँ पे कोई भी एक एंट्री पोस्ट कर सके FB50। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ ताकि आपके लिए आसान हो। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, डॉक्यूमेंट एंट्री, FB50। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास एक कंपनी आ गई। सॉरी, यहाँ पे तो कोई और कंपनी है। लेट्स सपोज FB50, FB10। ये स्टूडेंट्स, अब ये आपके सामने एक परफॉर्म आ रहा है जिसमें अपने जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करना होता है। तो देखें, कोई भी एससीपी के ऊपर जब आप डॉक्यूमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं या पोस्ट करते हैं, तो आपसे हमेशा कंपनी कोड पूछा जाएगा। आप कंपनी कोड देंगे तो उसके बाद आप जो है उस डॉक्यूमेंट की जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स है उसको फिलअप करने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ओके, तो जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे बैंक्स की। देखिए, कोई ऐसा बैंक है जिसका कोई अपना ब्रांच कोड ना हो। बॉयस, ऐसा कोई बैंक है? नो सर। नो सर। अच्छा, इसका मतलब कि कोई ऐसा बैंक नहीं जिसका ब्रांच कोड ना हो। मेन के हर बैंक का अपना एक ब्रांच कोड होता है। ओके, इसी तरीके से एसएपी जर्मनी जब किसी भी कंपनी को अपना सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने देती है या करके देती है, तो उस कंपनी का कोड जो है वो अपने मेन सर्वर पे उसको मेन सर्वर पे उसको इम्प्लीमेंट करती है। ओके, तो कंपनी कोड से मुराद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपने एसएपी को इम्प्लीमेंट करना हो और उस कंपनी का पहले कोड डिफाइन करते हैं। आमतौर पे ये जो कंपनी कोड है 4 डिजिट्स का होता है। तो बैंक ब्रांच बैंक का भी कोड जो है वो 4 डिजिट्स का होता है। तो सबसे पहले क्या है, आप अपनी कंपनी को डिफाइन करते हैं। कंपनी का मीन जहाँ पे आपने एसएपी को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपने प्रैक्टिस के लिए एक डमी कंपनी बनाओ और उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स को अपनाएं। फिर उसके बाद आप उसमें जो यहाँ पे जैसे कि गिवन है ना, ये इम्प्लीमेंट करना, कॉन्फ़िगर करना और उसके बाद ट्रबल शूटिंग, जो भी इसके ऑप्शंस आते हैं, बीइंग अ कंसल्टेंट आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो अब जैसे कि यहाँ पे है ना कंपनी कोड, तो इसका तरीकाकार ये होगा कि जितने भी मेंबर्स हैं आप सबने अपने अपने नाम पे कंपनी कोड को डिफाइन करना है। और जो जो मैं आपको असाइनमेंट दिया करूँगा, आपने अपनी असाइनमेंट को अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करके और फिर मुझे नेक्स्ट डे आपने मुझे प्रेजेंट करना होगी। ओके, इस ट्रेनिंग में हम 95% जो है वो हमारी प्रैक्टिस ही होगी और वो प्रैक्टिस जो है आप अपनी कंपनी कोड के ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हम बैक एंड के ऊपर अपना, ये हमारे पास एक बैक एंड के ऊपर सिनेरियो है। अब यहाँ पे अपना जो है कंप्लीट एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। और एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में क्या होता है, डेफिनेशन है, असाइनमेंट्स हैं और यहाँ से हम चला अपना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कल इंशाल्लाह हम बाकायदा अल्लाह का नाम लेके आप सबके पास एससीपी एक्टिवेट भी हो जाएगा और हम अपना इंशाल्लाह इस पे बाकायदा वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आप ये देखें कि एससीपी की जो जॉब्स आती हैं, जॉब्स की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि मेरे पास कुछ ये है तो मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया। आपने ये भी देखना है कि हर वीक में कम से कम 5 जॉब एड्स आपने लेके आने हैं। तो आप उन्हीं 5 जॉब एड्स में जो भी जेडीज मेंशन की गई हैं तो हम उसको बाकायदा डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो जॉब एड है, ये जो जेडी है, सो इस जॉब एड के अंदर ये जो टेक्निकल पॉइंट है उसको आपने ऐसे से इम्प्लीमेंट करना। ओके, इससे ये होगा
कि जितनी भी जॉब्स आती हैं उसमें जो जेडिस मेंशन की गई हैं, जब आप उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे तो साथ साथ आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी इन्हांस होता जाएगा, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी साथ साथ बढ़ता जाएगा। ओके, तो कल इंशाल्लाह हम अल्लाह का नाम लेके इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। और आज का लेक्चर आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। इसको सुनने के बाद जो भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं या जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप उसको नोट डाउन करें, और जब हमारी फिजिकल मुलाकात हो आप उसे डिस्कस कर सकते हो। ओके बॉयज, थैंक यू।